सिद्ध महापुरुष, ऋषि मुनि और अवतारी महापुरुष की परंपरा ही परमार्थ कथा प्रसंग है। इन्हीं के प्रवाहित अनुभवों के स्तोत्रों को वेद संहिता कहा गया है। वेद उन्हीं ऋषि मुनियों के हृदय में प्रकट हुए हैं, इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। इन वेदों का विस्तार ही चतुर्वेद है। चतुर्वेदों का विस्तार ही उपनिषद है, ब्राह्मण्य है, ऐतरेय ब्राह्मण है, आरण्यक है, और इन सभी का निचोड़ ब्रह्मसूत्र है, भगवद गीता है, जिनको हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं। उन प्रस्थानत्रयी में 11 उपनिषद हैं जो वेदांत कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र है एवं भगवद गीता। इन प्रस्थान स्त्रियों के अनुभूति पर ही यह परमार्थ कथा प्रसंग का वैश्विक आश्रम खड़ा है। आश्रम की व्याख्या है जो अपने श्रमों को भूलकर अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाए, उन स्थानों को आश्रम कहा गया है। सिद्ध महापुरुषों के लिए ऐसे आश्रय स्थानों का उन्होंने निर्माण किया। वही पूर्व पारंपरिक शिक्षा स्थली रही। इन्हीं को गुरुकुल के नाम से नवाजा गया। ऐसे सिद्ध महापरंपरा इस धरातल पर प्रकट हुई, अवतरित हुई, प्रकाशित हुई, क्रियाशील हुई, क्रियाशीलता के साथ गतिशील रही। इसका परिणाम हम सभी इस मंच में परमार्थ कथा प्रसंग के चिंतन मनन के लिए तैयार हो गए। हमें प्रेरित किया गया, हमें सक्रिय गतिशील करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मंच को धन्यवाद देते हुए इन सिद्ध परंपराओं के सिद्ध महापुरुषों की अहेतुक असीम कृपा के माध्यम से ये मंच सक्रिय, क्रियाशील एवं गतिशील रहा है। उन्हीं की आंतरिक प्रेरणा से इस मंच का रचनात्मक कार्य आरंभ है। इस कार्य को आगे अग्रसित करते हुए आज का प्रातःकालीन परमार्थ कथा प्रसंग उन्हीं के असीम अहेतुक कृपा से, आशीर्वाद से हम इसे अग्रसर करते हैं। गुरुदेव, ये चर्चा आरंभ करने से पहले मैं एक आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ कि आज मेरे हाथ में कोई किताब नहीं है और मेरे अंदर कुछ सवाल है। क्या ये ऐसे सवाल मैं आपके सामने रख सकता हूँ? साधक के मन में प्रकट हुए कोई भी सवाल साधना के संदर्भ में है, साधन के प्रति है, तो ये मंच उसका स्वागत करता है और इसी को परमार्थ कथा प्रसंग किया जाता है। एक साधक का सवाल सभी साधकों का सवाल हो सकता है। साधक साधक अवस्था में जब क्रियाशील, गतिशील और सक्रिय रहते हैं, तो सभी साधकों के मनोदशा में अन्य कई प्रसंग, कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। कोई साधक पूछ सकते हैं, कई साधकों को पूछने का अवसर है, कई साधकों के प्रश्न उन्हीं के अंतर में ही रह जाते हैं। तो ये मंच उन सभी साधकों के प्रश्नों के उत्तर के लिए निरंतर सक्रिय, क्रियाशील एवं गतिशील है। सभी साधकों के प्रश्न अलग अलग रूप लेके, अलग अलग स्वरूप लेके साधना के संदर्भ में प्रकट होते हैं। तो वो सभी का, सभी साधकों का प्रत्यक्ष अस्तित्व एवं प्रत्यक्ष सहभाग को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए आप सवाल पूछ सकते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं, संदेह नहीं। गुरुदेव, मुझे लगता है 2-3 साल हो गए बाबा मुक्तानंद परमहंस जी का जो जन्मोत्सव हमने दापोली में मनाया, तब एक दिन में हमने 108 पाठ किए।
तब से ये अपना सिद्ध स्वाध्याय का कार्यक्रम शुरू हुआ। गुरुदेव, और आगे आपने उसको एक रूपरेखा दी और ये कार्यक्रम हमने आगे चलाया। आज उसको 2-3 साल हो गए और आप बार-बार कहते हैं कि सिद्धों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चल रहा है। पिछली बार हमारा विषय था ग्रह, ज्योतिष और नक्षत्र, जिसका गुरु के ऊपर कितना असर होता है। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जब शुरू होते हैं, तो उसकी भी कोई आयु होती है या ये भी कभी खत्म होने वाले होते हैं? आत्मविचार ये अमर हैं, अनंत है, चिरंजीवी हैं। आत्मा के संदर्भ में आज तक अनादिकाल से प्रश्न उठे हैं, प्रश्न चर्चित किए गए हैं और प्रश्नों के सवालों को जवाब भी प्राप्त होते गए हैं। हमारे सभी ऋषि मुनियों की परंपरा है, हमारे शास्त्र जो वैज्ञानिक आध्यात्मिक स्तोत्र हैं, उन सभी ने यही प्रस्थापित किया है कि सभी ग्रंथों का निर्माण सिद्ध महापुरुषों के अंतर में प्रकट हुई कृतम्बरा प्रज्ञा का परिणाम है। तो ऐसी स्थिति में सभी साधक भाई बहन इसमें से गुजरते हैं। तो ये सभी का मंच है, सभी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और सभी अलग-अलग प्रश्नों के उत्तरों के लिए ये मंच सिद्ध महापुरुषों के आशीर्वाद से सक्रिय क्रियाशील है। गुरुदेव, निर्गुण निराकार तत्व ये तब संदर्भ में आता है जब उसका सगुण साकार से विचार किया जाता है। सगुण साकार में लिप्त सब शास्त्र या शास्त्रों की अभिव्यक्ति, और आप बार-बार कहते हैं कि कर्मों से कर्मातीत होना है। तो क्या शास्त्रों से शास्त्रातीत हुआ जा सकता है? और वो हुआ जा सकता है, तो उसके लिए चित्त की क्या दशा होनी चाहिए? शास्त्रों के माध्यम से शास्त्रातीत होना ही परमात्मा का परम लक्ष्य है। शास्त्र सहायता के तौर पे आपको कार्य करते हैं, उनकी अपनी मर्यादा है। शास्त्र दिशा निर्देश करते हैं और अपने मर्यादा का उल्लंघन किए बिना अपने स्थान पे रुक जाते हैं। आगे की यात्रा साधक की अपनी यात्रा है। वेदांत दर्शन हो, शैव दर्शन हो, वो आपके अपने स्वरूप का शास्त्रीय तौर पे वर्णन करते हैं। आप जीपीएस का प्रयोग करते हैं या गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। ये गूगल मैप या जीपीएस आपको दिशा निर्देश करता है, चलना आपको ही होता है। आप वाहन से चले, टांगे से चले, साइकिल से चले, मोटरसाइकिल से चले या हवाई जहाज से चले, कैसे भी चले, जीपीएस मार्गदर्शक तत्व हैं और उसकी अपनी मर्यादा है। उसी तरह से शास्त्र लक्ष्य को निर्देशित करके स्वयं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रानुभूति आने के पश्चात शास्त्र निरर्थक हो जाते हैं। आप जिस रोल्स रॉयस से अपने घर में पहुंचे हैं, उस रोल्स रॉयस को घर के पोर्च में ही रखना पड़ता है। वो ड्राइंग रूम में नहीं जाती, वो किचन में नहीं जाती, वो बेडरूम में नहीं जाती, ना वॉशरूम में जाती है। तो उस वाहन का उतना ही तात्पर्य है, उतनी मर्यादा है, वो आपको आपके घर के पोर्च तक छोड़ देती है। उसी तरह से शास्त्र दिशा निर्देश करके गुरु कृपा की के लिए आपको प्रेरित करते हैं, गुरु कृपा के लिए निर्देशित करते हैं और अंत में कहते हैं कि उनकी कृपा से ही आपकी यात्रा समाप्त हो सकती है। वो जिन रास्तों से गुजरे हैं, उन्हीं के रास्ते से, उन्हीं का हाथ पकड़ के आप यात्रा को पूर्णता दे सकते हैं। शास्त्रों की सहायता से शास्त्रातीत हो जाना ही स्वरूप में प्राप्त होना है, स्वरूप को उपलब्ध होना है। गुरुदेव, शास्त्र मुझे पार लगाएँगे या मेरी तीव्र जिज्ञासा मुझे पार लगाएगी?
शास्त्र आपकी तीव्र जिज्ञासा को जागृत कर सकते हैं और तीव्र जिज्ञासा आपको पार लगा सकती है गुरु कृपा के सहायता से। गुरुदेव, तीव्र जिज्ञासा की अगर इतनी महती है, तो हम उसको शास्त्रों में बाँधना क्यों चाहते हैं? तीव्र जिज्ञासा आंतरिक जो लगन है और लक्ष्य के प्रति समर्पण है, उसको निर्माण करने में शास्त्र सहायता करते हैं। एक बार आपको लक्ष्य का दर्शन हो गया, लक्ष्य का प्रति ज्ञान हो गया, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, ये आपके पुरुषार्थ एवं कृपा पे निर्भर करता है। तीव्र लगन आपका काल समय कम कर सकती है कृपा के माध्यम से। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि सिद्ध योग में दीक्षा प्राप्त होने के पश्चात 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 21 और 24 साल तक स्वयं की प्राप्ति होती है। ये कालगणना साधक के अपनी तैयारी पर, अपने गुणों पर, अपने पुरुषार्थ पर और गुरु कृपा को खींचने की आंतरिक तीव्र इच्छा पर निर्भर करता है। जिनमें यह लगन है, तीव्र है, इसलिए शक्तिपात परंपरा में 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है। 3 दीक्षाओं का चर्चा होती है। एक आणवी दीक्षा है, एक शाक्त दीक्षा है, एक शांभवी दीक्षा है। यह अधिकार भेदों के वजह से दीक्षाओं का भेद है। साधक को साधना करते-करते अपने अधिकारों को संक्रमित करना पड़ता है और आक्रमित करके उन स्थानों को प्राप्त करना पड़ता है। जैसे-जैसे साधक उन्नत हो जाता है, प्रगत हो जाता है, ऐसे-ऐसी उनकी स्थितियाँ, अवस्थाएँ बदलती हैं और वो अपने लक्ष्य को बहुत ही अपने करीब प्राप्त करते हैं और उसके लिए वो जो गुरु तत्व की असीम अहेतु कृपा है, वो उन्हें सहायभूत होती है। गुरुदेव, जो शास्त्र है, वो शास्त्र अगर एक आवश्यक चित्त भूमि को तैयार ना करे, तो कई बार शास्त्र या साधन ही वो साधक के लिए ट्रैप नहीं बनता है, अड़चन का कारण नहीं हो सकता है? 2 चीज़ें बनते हैं, साधक की प्रकृति पर शास्त्र एवं साधन निर्भर करते हैं। जो भक्ति मार्गी हैं, उसी योग का शास्त्र बेकार है। जो वेदांती है, उसको भक्ति मार्ग का शास्त्र बेकार है। साधक को अपनी प्रकृति के मुताबिक साधन प्रणाली ढूँढनी पड़ती है। साधन प्रणाली ढूँढते हैं, तो उसके दर्शन और शास्त्रों का अपने आप ही व प्रवेश प्राप्त होता है, परिचय प्राप्त होता है और उसी परंपरा से आपको सद्गुरु की प्राप्ति भी होती है। गुरुदेव, क्योंकि ऐसी कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग है, कई लोगों योगों की कई परंपरा हैं। अपने स्वभाव के मुताबिक साधक योग को चुनता है। भक्ति मार्गी है, वो भक्ति में विलीन हो जाता है। कर्मयोगी कर्म योग के सहायता से आगे अग्रसर होता है। ज्ञान योगी ज्ञान के और योगी योग के सहायता से अग्रसर होता है। सिद्ध योग में ये सभी योग अपने आप ही समाये हुए हैं, इसलिए इसको सिद्ध योग कहा गया है। शक्तिपात के पश्चात गुरु तत्व की असीम हेतु कृपा के माध्यम से आपके अंदर जो आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए शक्ति क्रियाशील हो जाती है, सक्रिय हो जाती है और उन आपके आंतरिक गुणों का विकास उन उन माध्यमों से वो करती रहती है। आप भक्ति मार्गी हैं तो आपका रुझान भक्ति मार्ग की तरफ रखेगी। आप कर्म मार्गी हैं तो आपका रुझान कर्म मार्ग की तरफ रखेगी। आप ज्ञान मार्गी हैं तो आपका रुझान ज्ञान मार्ग की तरफ रखेंगे और शक्ति स्वयं इच्छा स्वरूपिणी, ज्ञान स्वरूपिणी, क्रिया स्वरूपिणी, अनुग्राहिका और निग्राहिका होने से साधक के आधार को जानते हुए, समझते हुए वो
उस साधक के रंग रूप, बाह्य रंग रूपों की सहायता से उसके आंतरिक रंग रूपों को परिवर्तित करती है और उसे उसे अपने स्वरूप में स्थित कराती है। गुरुदेव, सभी साधकों में माँ भगवती विराजमान है, वही प्रेरित है। वो किसी भी मार्ग में हो, कर्म मार्ग में हो, योग मार्ग में हो। लेकिन प्राप्ति उसको होती है जिसके पास क्या ऐसी विशेषता होती है, जो सब में जो भगवती प्रकट है, तो वो उसके लिए विशेष रूप से क्यों प्रकट होती है और उसको प्राप्ति होती है? वो उसके विशेष गुणों को विकसित करके अपने स्वरूप को उस गुणों के माध्यम से उसे परिचित कराती है। गुरुदेव, गुणों को निर्माण करना किसका काम है? गुणों को निर्माण करना, अपने अंदर धारण करना किसका काम है? आपके अंदर गुण हैं, कई जन्मों के कर्मों से ही गुणों का संग्रह हुआ है। उन गुणों के संग्रहों को विशेष रूप से चुनकर, उन्हीं गुणों की सहायता को विकसित करके ही आपको साधन मार्ग में गतिशील किया जाता है, अग्रसर किया जाता है। शक्ति को आधार का परिचय परिपूर्ण होता है। उसकी क्षमता का ज्ञान है वो। मैंने पहले ही कहा कि वो इच्छा स्वरूपिणी, ज्ञान स्वरूपिणी, क्रिया स्वरूपिणी, अनुग्राहिका और निग्राहिका है। जब साधक में शक्ति का संचार होता है, गुरु कृपा से, गुरु के माध्यम से, गुरु ही शक्ति स्वरूप होकर कुंडलिनी के माध्यम से शक्ति का जागरण होता है, तो वो शक्ति साधक को अपने अधीन करती है और अपनी अधीनता के माध्यम से ही उसका आंतरिक विकास करती है। साधक वहाँ निमित्त मात्र है। साधक को निमित्त मात्रता का बोध ना होने से उसमें अहंकार पैदा होता है और ये जो देहाभिमान है, वही सबसे बड़ा अवरोध है शक्ति की प्रक्रिया को अग्रसर करने में। व्यवहार दशा में भी गुरु तत्व सक्रिय है, क्रियाशील है, गतिशील है। उसकी क्रियाशीलता, गतिशीलता को भांपना, समझना, अनुभव करना ही साधक का साधकत्व है। और जब ये साधक साधकत्व का अनुभव नहीं करता, तब व्यवहार्य परिस्थिति में उसका मनोबुद्धि चित्त उसे हमेशा उस पद से दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए साधक कई बार साधक अवस्था से च्युत होते हैं या अहंकारित होते हैं या अपने आप को कोई भ्रमित समझते हैं या भ्रम पालते हुए जीवन जीते हैं और अन्यों का जीवन भी खराब करते हैं। इसीलिए साधक को सतर्क होना चाहिए, जागृत होना चाहिए और शक्ति के अधीन होकर शक्ति के आदेशों का पालन करना चाहिए। साधक स्वयं साधन करने में अपूर्ण है, इसलिए गुरु कृपा की आवश्यकता होती है और गुरु कृपा की आवश्यकता ही शक्ति का जागरण है और शक्ति का जागरण ही साधक की आंतरिक जीवन प्रवाही कुंडलिनी शक्ति है। वही माता त्रिपुरा सुंदरी है। वो प्रसन्न है तो साधक का जीवन सहज है, सुलभ है, सुकर है। स्वस्वरूप में स्थित होना उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। माँ अपने बच्चे के लिए अपने गोद में भी रखती है, कंधे पर भी रखती है और सर पर भी रखती है। वो उसकी अपनी मौज है। उसमें गोद में रखना है, वो गोद में रख सकती है। उसने कंधे पर रखना है, कंधे पर रख सकते हैं। उसको अपने सर पे उठा लेना है, तो सर पे भी उठा लेती है। ये माँ की अपनी लीला है, माँ की अपनी कृपा है, माँ की अपनी लीला। वो अपने बच्चे के साथ कैसी भी लीला कर सकती है। ये उसका अपना प्रेम है, ये उसका अपनी ममता है। जो प्रेम ममता विश्वव्यापी है, विश्वोत्तीर्ण और विश्वातीत है, उसको समझना ही साधक की पूर्णता है, सफलता है और साधक का सिद्धत्व है। गुरुदेव, एक साधक जब संसार में रहता है, जीता है, तब वो संसार में जो भी कुछ कमियां हैं, वो कीचड़ में ना फंसने का प्रयास करता है। तो साधक ने इन सब चीजों में अपने चित्त वृत्तियों पर ध्यान रखकर उसको शुद्ध सात्विक करने के लिए इन सब उलझनों से अपने आप को कैसे दूर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि कर्म में रहो तो कर्म के सब बंधन आपको जुड़ जाते हैं और फिर एक अलग अलग प्रारब्ध खड़ा हो जाता है या कर्म संचय हो जाता है।
तो ऐसे परिस्थिति में साधक जिए कैसे और उसने आगे काम करना कैसे? शक्तिपात की कुशलता और शक्तिपात का विशेष तत्व यह है, शक्ति जागरण के साथ साधक को अपने आंतरिक और बाह्य स्थिति का परिचय आरंभ होता है। शक्ति जागरण होने के बाद साधक में जो क्रियाशीलता आरंभ होती है, क्रियाएं आरंभ होती हैं, वो क्रियाओं को साधक स्वयं रोक नहीं सकता, ना शुरू कर सकता है। ये शक्ति का अपनी ही क्रियाओं का लीला क्षेत्र है। और जब इन लीला क्षेत्रों का साधक को परिचय होता है, तो उसमें उसके मनोबुद्धि चित्त को इस विशेष स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होना आरंभ होता है कि ये शुरू करना और बंद करना मनोबुद्धि चित्त के अधीन नहीं है। वहीं से कर्ता भाव क्षीण होना शुरू होता है। और कर्ता भाव क्षीण होने से शुरू होने का मतलब है आंतरिक साधन की वृद्धि होना। और गुरुदेव, जैसे-जैसे आंतरिक साधन वृद्धि होती है, ऐसे-ऐसे कर्ता भाव क्षीण होता है। इसके लिए मनोबुद्धि चित्त में जागरूकता चाहिए, साधक को सतर्क और जागृत रहना चाहिए। क्योंकि आदमी को हमेशा कौन गिराता है, तो उसका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार गिराते रहता है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कोई भी लौकिक स्वरूप प्राप्त करके आपको आपके साधन पर से रोकने का प्रयास करता है, उससे वंचित रखने का प्रयास करता है। मेरे अंदर शक्तिपात होने के बाद क्रिया शुरू हो गई। क्या इसका मतलब मेरी शक्ति जागृत हो गई? क्या इसका मतलब मैं अंतःकरण शुद्धि की तरफ अपने आप को ढाल दिया? क्या यह सब चीज़ें अपने आप होने वाली है? अपने आप हो रही चीज़ों को आप अवलोकित करते हैं और तो शक्ति का परिचय आरंभ होता है। तो ये शक्ति का परिचय, आप अंतर्मुख हैं, जागृत हैं, सतर्क हैं, तो उनकी लीलाओं का अनुभव करते हुए आप अंतर्मुख होकर अपने अवगुणों से परिचित हो जाएँगे। और अपने अवगुणों से परिचित होते ही वो अवगुण सद्गुणों में परिणत होना आरंभ करते हैं। और कई बार साधक मनोबुद्धि चित्त के प्रभाव में रहते हुए उन क्रियाओं को ही अपना अहंकार का साधन बनाते हैं। तब साधक अपने रास्ते से भटक जाता है और उसको लगता है कि जो कुछ हो रहा है मेरा मेरा मतलब उसको साधना की क्रियाओं के प्रति भी अहंकार पैदा होता है और ऐसे साधक वहीं रखड़ जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। उनका आंतरिक विकास नहीं होता, उनके अहंकार का विकास ज़रूर हो जाता है। साधक की साधना का परिणाम उसके नित्य जीवन पर होना चाहिए, उसके चित्त पर होना चाहिए, उसके बुद्धि पर होना चाहिए, उसके मन पर होना चाहिए, उसके व्यवहार पर होना चाहिए। यदि कोई गरिष्ठ, बलिष्ठ, सुंदर भोजन करता है और नियमित रूप से व्यायाम करता है, तो ये भोजन और व्यायाम उसके शरीर पर प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। उसको दिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप स्वाभाविक परिचित होता है। सद्गुणों का विकास आपके अंतर के प्रेम को बाहर खोलता है। सद्गुणों का विकास आपको करुणामय बनाता है। सद्गुणों का विकास आपको प्रेममय बनाता है। ये करुणा, प्रेम, समर्पण, शरणागति यदि आपके व्यवहार में दिखती नहीं है, तो आपका साधन आपको भ्रमित कर रहा है, विपरीत दिशा में लेके जा रहा है, वो शुद्ध साधन नहीं है। गुणात्मक साधन है, जो आपका तमोगुण और रजोगुण बढ़ा रहे हैं, सत्वगुण नहीं बढ़ा रहे हैं। शक्तिपात में साधक को बहुत जागृत रहना पड़ता है। मनोबुद्धि चित्त शक्ति की क्रियाओं को अपना ही स्वरूप समझकर समाज में प्रसारित करती है। तब वो साधक अहंकार को प्राप्त होता है, अपने अहंकार को बलिष्ठ करता है, अपने व्यवहार को खराब करने का प्रयास करता है। क्योंकि अहंकार आपको समाप्त कर देता है और निरहंकार जो है आपका स्वरूप है, वो निरंकार आपको आपके स्वरूप में स्थित करता है। साधक को निरंकारी होना है, निरपेक्ष होना है, निरीक्ष होना है। यह साधक अवस्था में इन गुणों का विकास नहीं हो रहा है और अहंकार ही बढ़ रहा है, तो हम साधक नहीं हैं, असाधक हो रहे हैं।
इसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इसके लिए साधक को नियमित रूप से जागृत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और क्रियाशील रहना चाहिए। गुरुदेव, हालाँकि हम ज्योतिष पर बात कर रहे थे, तो ये जो कर्मकांड है और ये ज्योतिष है, तो इसमें अगर मैं कर्मकांडी हूँ, मतलब मैं किसी के कर्म कर रहा हूँ या मैं किसी का फल ज्योतिष बता रहा हूँ, तो ऐसे साधक ने अपने मुक्ति का रास्ता कैसे चुनना चाहिए? ये शास्त्र की मर्यादा को समझकर शास्त्र से परे होने के लिए अपने चित्तवृत्ति के गुणात्मक परिवर्तन के लिए कैसे प्रयासरत होना चाहिए? कोई भी साधक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, सभी शास्त्रों की अपनी मर्यादा है। सभी शास्त्र अपनी मर्यादा के अधीन रह के मार्गदर्शन करते हैं। उन मार्गदर्शनों को अपने अंतर के विकास के लिए सहायभूत लेना, उसकी सहायता लेना चाहिए। वहीं जहाँ आपने शास्त्रों की सहायता लेना शुरू कर दी, वहीं शास्त्रोक्त की मर्यादा के मुताबिक शास्त्रों का कार्य समाप्त हो जाता है। अज्ञान का नाश करने के बाद ज्ञान भी समाप्त होता है। अज्ञान का नाश करने के बाद अज्ञान बचा है, तो अ, अज्ञान नष्ट होने के बाद ज्ञान का कार्य पूर्ण हो जाता है और ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। यदि ज्ञान समाप्त नहीं हुआ है, तो वो ज्ञान अहंकार को निर्माण करता है। तो साधक को अंतर्मुख होकर चिंतन करना चाहिए। अज्ञान नष्ट हो गया है, तो ज्ञान को भी नष्ट होना चाहिए और ये अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान बचा हुआ है, तो ये ज्ञान आपको अहंकार में परिणित करेगा और आपका साधन में सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। तो ये काँटे से काँटा निकाल कर दोनों काँटे फेंक दीजिए, जेब में मत रखिए। जेब में रखोगे तो चुभते रहेंगे। पुराना काँटा भी और नया काँटा। पुराना काँटा जो चुभा हुआ है, उसको निकालने के लिए नए काँटे का प्रयोग किया। दोनों काँटे आपको चुभ रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। हमें अज्ञान से भी मुक्ति पानी है और ज्ञान से भी मुक्त होना है। ज्ञान और अज्ञान से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होना है। स्वानंद को प्राप्त होना है, स्वानंद में स्थित होना है। यह हमारा लक्ष्य है। अहंकार की वृद्धि हमारा लक्ष्य नहीं है। निरहंकारी होना, निरपेक्ष होना, यह हमारा स्वभाव है। अपने स्वभाव में स्थित होना हमारा अंतिम लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति को प्राप्त करना ही प्राप्तव्य है। क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति होती है, अप्राप्त की प्राप्ति कभी होती नहीं। जिस शास्त्र, कर्म या साधन प्रणाली के भरोसे पर हम हमारा जीवन यापन करते हैं और उसके भरोसे को बाद में अंत में कभी ना कभी तो टूटना ही होता है। जब तक वो टूटता नहीं तब तक जिसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा कैसे प्रकट होगा गुरुदेव? 2 चीज़ें हैं, शास्त्र अपनी मर्यादा का प्रदर्शन करते हैं, ज्ञान अपनी मर्यादा का परिचय कराता है। जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों के सहायता से उन संसाधनों से परे होना है। सीढ़ी का प्रयोग होने के बाद सीढ़ी का काम समाप्त हो जाता है। वो सीढ़ी गले में लटका के घूमना मूर्खता है। नाव पार करके उस पार होने के बाद नाव वहीं बाँध के रखनी पड़ती है। नाव कंधे पे ल रख के कोई चल रहा है तो वो महामूर्ख है। तो जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, सहायता है, उनकी सहायता ले लो। उनको धन्यवाद दो क्योंकि उन्होंने आपकी यात्रा सकुशल, आनंददायी, प्रेममय बनाने के लिए प्रयास किया है। उस प्रयास की धन्यवादता देनी ज़रूरी है। हम हमें कोई पानी देता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, कोई अन्न देता है तो उसको धन्यवाद देता है। कोई छोटी-सी मदद करता है तभी भी हम उसको धन्यवाद देते हैं। तो जिन संसाधनों ने आपकी सहायता की है, उन सभी संसाधनों का धन्यवाद करके आप अपनी आखिरी यात्रा है उसको जारी रखिए। गुरुदेव, गुरु सेवा करते वक़्त हमें अगर गुरु सेवा का अहंकार हो गया, तो उस अहंकार से हमने कैसे मुक्त होना है? पहला, गुरु सेवा आपको अहंकार पैदा कर रही है तो वो सेवा ही नहीं है। गुरु सेवा आपके अहंकार को क्षीण करती है, समाप्त करती है। गुरु तत्व है वो विश्वव्यापी, विश्वोत्तर विश्वातीत है। आप अपने घर में हैं, आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं तो पिता को गुरु स्वरूप समझिए, माँ की सेवा कर रहे हैं तो माँ को गुरु स्वरूप समझिए।
अपने भाई-बहनों की सेवा करें तो उनको गुरु स्वरूप समझिए। अपने घर को गुरु का आश्रम समझ लीजिए और इसी भाव से आप सेवा कर रहे हैं तो सही मायने में गुरु सेवा है। और गुरु सेवा ये समझ के नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने अहंकार को पुष्टि कर रहे हैं। गुरु विश्वव्यापी विश्वोत्तीर्ण विश्वातीत है, तो उसका उसी स्वरूप में दर्शन करना, अनुभव करना, ये साधक का कर्तव्य है। क्योंकि उसे भी अपना साधकत्व छोड़ना पड़ता है। साधकत्व की मर्यादा लांघने के बिना गुरु तत्व में प्रवेश नहीं होता। साधकत्व का साधकत्व समाप्त होता है, तभी शिष्यत्व आरंभ होता है। शिष्यत्व समाप्त होता है, वो गुरु में लय होकर शिष्यत्व समाप्त होता है। शिष्यत्व गुरु में लय होते ही गुरु भी लय हो जाता है और सिर्फ सच्चिदानंद बचता है। सत तीनों कालों में है, चित स्वयं जानता है, दूसरों को जानता है और वो आनंद स्वरूप है। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप कैसा है? विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण, विश्वातीत है। और इसी सच्चिदानंद तत्व को अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयास करना ही ध्यान है। सिद्ध परंपरा में ध्यान को अनन्य महत्व दिया गया है। सिद्ध परंपरा में ध्यान से ही प्राप्ति होती है। ध्यान को उपलब्ध होना यानी स्वस्वरूप को उपलब्ध होना।